कहानी की शुरुआत होती है हैना नाम की एक जवान लड़की के एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूंक के सीन से, क्योंकि उसके अंदर से एक बुरे शैतान की आत्मा को निकालने की कोशिश की जा रही होती है। इस भयानक एग्जॉर्सिज्म के दौरान हैना के पिता लुइस उसे होश में लाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद लुइस अपनी बेटी को उस शैतान से लड़ने के लिए कहता है जो उसके शरीर में है, लेकिन उस शैतान ने हैना को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा होता है। एक बार खुद देख लो। डरना मत दोस्त, अभी तो कहानी शुरू हुई है। खैर, सामने खड़ा फादरी कहता है आबरा का डाबरा गिली गिली छू, लेकिन फिर भी वो उस शैतान को रोकने में नाकाम हो जाता है, जिसके बाद वो शैतान उसे हवा में उठाकर पीछे धकेल देता है और वो फादरी बुरी तरह मारा जाता है। इस भयानक माहौल में वो शैतान दूसरे फादरी का गला दबाते हुए लुइस से कहता है कि हैना अब उसकी है। लुइस को जब कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को खत्म करने का फैसला करता है, इससे पहले कि वो शैतान कोई और भयानक काम करे। इसके बाद कहानी एक खूबसूरत लड़की मेघन पर शिफ्ट होती है, जो कि एक एक्स पुलिस ऑफिसर होती है। इसके बाद मेघन फ्रेश होके बोस्टन शहर के एक अस्पताल में पहुंचती है, जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त लीसा उसे तुरंत कॉफी पीने के लिए कहती है। कॉफी पीते हुए मेघन लीसा का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि लीसा ने ही अस्पताल में उसकी नौकरी के लिए अपील किया होता है। लीसा कहती है, मेघन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मोर्चरी में ही नौकरी दिला पाई, लेकिन अभी भी मुझे पूरा यकीन नहीं है कि तुम्हें काम पर रखा जाएगा या नहीं। इसके बाद मेघन की मुलाकात डॉक्टर हेनरी से होती है, जो उसे अस्पताल का टूर करवाता है। डॉक्टर हेनरी मेघन से पूछता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी मुर्दा घर में ही नौकरी क्यों चुनी। मेघन बताती है कि एक बहुत बड़े सदमे से गुजरने के बाद वो नशे की आदी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन अब वो ठीक हो चुकी है और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। लिफ्ट में डॉक्टर उसे बताते हैं कि मुर्दा घर में काम करने वाले लोग अक्सर अजीबोगरीब आवाजें और वहम महसूस करते हैं और कुछ ही दिनों में डर के यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मेघन, जो इस तरह की बातों को झूठ मानती है, वो कहती है कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती और उसके लिए जो मर चुका है वो मर चुका है। मेघन की ये बात सुनकर डॉक्टर हेनरी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो वाला इम्प्रेस मत समझ लेना। इसके बाद मेघन को मुर्दा घर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि उसे क्या क्या करना होगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद सारी जानकारी देने के बाद डॉक्टर हेनरी मेघन की नौकरी पक्की कर देता है और अगली रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक उसे काम शुरू करने के लिए कहता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह सुबह मेघन अपनी नशा मुक्ति की थेरेपी के बाद रनिंग कर रही होती है कि ठीक उसी वक्त उसे बुरे और डरावने ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसके सदमे की वजह से हो रहा है, जिसे वो आज कल भुलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रात के ठीक 11 बजे मुर्दा घर ड्यूटी शुरू करने पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक सिक्योरिटी गार्ड डेव से होती है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और साथ ही उसे डराते हुए कहता है, स्वागत है तुम्हारा भूतिया शिफ्ट में। इसके बाद मेघन अकेले मुर्दा घर में जाकर अपना काम शुरू कर देती है कि तभी अचानक से सभी लाइट बंद हो जाती है, लेकिन मेघन बिना घबराए एकदम शांत रहती है और कुछ देर बाद लाइट भी ऑन हो जाती है। लेकिन अचानक मेघन सायरन बजने की वजह से थोड़ी डर जाती है। दरअसल वो सायरन डेड बॉडी आने का इशारा था। फिर मेघन उसे लेने के लिए जाती है, जहां एक महिला कर्मचारी उसे ये काम करने के लिए शाबाशी देती है और बताती है कि तुमसे पहले यहाँ कई लोग काम कर चुके हैं जो जल्दी ही यहाँ से भाग गए। लेकिन मेघन, जो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती, वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और तुरंत अपने काम पर लग जाती है, जैसे कि डेड बॉडी की फिंगरप्रिंट लेना, जांच करना और उसकी जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन काम के बीच में अचानक डेव वहां आकर उसे डरा देता है, जिससे मेघन नाराज हो जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। मेघन को डरा देख डेव उससे माफी मांगता है और कहता है कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके बाद रात की ड्यूटी खत्म होने के बाद मेघन को फिर से कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो सोचती है कि ये सब केवल उसका वहम है जो उसके पुराने सदमे से जुड़ा है। दरअसल कुछ दिन पहले जब वो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी, तब वो एक गुंडे का पीछा कर रही थी, लेकिन मेघन उसे गोली मारने से डर गई थी, जिसकी वजह से उस गुंडे ने उसके एक साथी को गोली मार दिया। तब से अब तक वो खुद को उसका जिम्मेदार मान रही होती है और उसी की वजह से मेघन को गहरा सदमा लगा और उसे ड्रग्स की लत हो गई और इसी की वजह से उसे पुलिस की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद अगले दिन जब मेघन सोई हुई होती है, तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है और ये होता है मेघन का एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू, जो एक पुलिस ऑफिसर है, जो मेघन से अपनी कुछ पुरानी चीजें लेने आया होता है और साथ ही मेघन का हालचाल भी पूछता है कि वो आजकल कैसी है और नौकरी से निकाले जाने के बाद फिलहाल क्या काम कर रही है। मेघन बिना झिझके एंड्रयू को बता देती है कि वो
वो फिलहाल मुर्दा घर में काम कर रही है। ये सुनकर एंड्रयू हैरान होता है, लेकिन वो उसके लिए शुभकामनाएं देता है और अपना सामान लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेगन फिर से अपनी ड्यूटी पर आ जाती है और जब वो अकेली थी तभी एक रहस्यमयी आदमी आकर उसे दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन मेगन ने उसे आज से पहले कभी मुर्दा घर में नहीं देखा होता, इसलिए वो दरवाजा खोलने से साफ मना कर देती है, जिससे वो आदमी मेगन पर गुस्सा हो जाता है। Back away from the door. मेगन तुरंत ये खबर सिक्योरिटी रूम वालों को देती है, लेकिन उसे बस ये जवाब मिलता है कि ये आम बात है मुर्दा घर में, और उसे एक डेड बॉडी आने की खबर दी जाती है, जहां एक कर्मचारी रैंडी एक बॉडी लेकर आया होता है। रैंडी मेगन से कहता है कि उसका साथी बीमार है और उसे बॉडी को अकेले निकालने में मुश्किल हो रही है। पहले तो मेगन नियमों की वजह से बाहर आने से मना कर देती है, लेकिन जब रैंडी उससे ये कहता है कि वो बाहर आने में देरी करेगी तो बॉडी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब मेगन ये नौकरी गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। इसके बाद बॉडी को ले जाते समय रैंडी बताता है, ये डेड बॉडी पुलिस को एक घाटी से मिली है जिसे एक रहस्यमयी आदमी जला रहा था, लेकिन पुलिस को देखकर वो आदमी वहाँ से भाग निकला और अभी तक फरार है, और ये बॉडी हैना नाम की एक लड़की की है। हाँ दोस्तों, रैंडी उसी हैना की बात कर रहा था जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। मेगन को उस बॉडी के आने के बाद कुछ अजीब महसूस होने लगता है। फिर रैंडी भी अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते मेगन से कहता है, डरो मत, तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। इसके बाद रैंडी चला जाता है और मुर्दा घर में मेगन अकेली हो जाती है और तुरंत हैना की बॉडी की जांच शुरू करती है, लेकिन तभी वो मशीन खराब हो जाती है और जब वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है तो उसे जोर से करंट लगता है। इसके बाद वो उस मशीन को छोड़कर हैना की फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो मशीन भी काम नहीं करती। इस तरह से सारे मशीन को एक साथ खराब होता देख मेगन थोड़ी हैरान हो जाती है और फैसला करती है कि वो इस बॉडी की जांच अगली सुबह करेगी और हैना की बॉडी को चेंबर में डाल देती है। लेकिन उसी वक्त उसे अपने आसपास की चीजों में हलचल महसूस होता है और अपने आप कुछ दवाइयां खुद ही नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद मेगन बिखरे हुए कांच को साफ करने लगती है, लेकिन सफाई के दौरान उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा चुभ जाता है और जब वो हैना की बॉडी को चेंबर में डाल रही होती है तो अनजाने में उसके खून की कुछ बूंदें हैना की बॉडी पर गिर जाती है। फिर वो बॉडी रखने के बाद अपने चोट पर बैंडेज लपेटने लगती है। फिर आगे ये होता है, मेगन देखती है कि हैना का चेंबर अपने आप ही खुल गया है, जिसके बाद वो दोबारा चेंबर बंद करती है और हैना के मामले के बारे में जानने के लिए पुलिस की वेबसाइट पर जाती है, लेकिन नौकरी से निकाले जाने की वजह से वो वेबसाइट खोल नहीं पाती। लेकिन उसे अभी भी एंड्रयू की आईडी और पासवर्ड याद थे, तो वो आराम से पुलिस की वेबसाइट खोल लेती है और हैना के बारे में जानने की कोशिश करती है और वो हैना की आंखें देखकर उसकी पहचान करती है, लेकिन वेबसाइट के अनुसार हैना की आंखें भूरे रंग की थीं, लेकिन मेगन को उसकी आंखें नीले रंग की दिखती है। तभी हैना की बॉडी पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है और आगे हाँ, अचानक वो बॉडी से बहुत सारी मक्खियों को निकलती देख डर जाती है, लेकिन मेगन को लगता है कि ये सब थकान की वजह से हो रहा है और वो काम बंद करने का फैसला करती है और दूसरे रूम में चली जाती है। लेकिन तभी उसे वहाँ से अजीब आवाजें सुनाई देती है। उसे लग रहा था कि फिर से डेव उसे डरा रहा है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो देखती है कि हैना की बॉडी गायब है। दरअसल ये सब उसी रहस्यमयी आदमी का काम होता है जो पुलिस की वजह से हैना की बॉडी को छोड़ भाग गया था, जो कि दोबारा उसे लेने आया है। मेगन काफी ज्यादा डरी हुई थी और तभी वो रहस्यमयी आदमी मेगन को चाकू दिखाकर चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन मेगन अपनी पुलिस वाली ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उस आदमी को मार गिराती है और देखती है कि वो आदमी वहां से गायब हो चुका है। जिसके बाद मेगन तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और दोबारा हैना की बॉडी को ढूंढने निकल पड़ती है और सीधा पहुंचती है उस रूम में जहां बॉडी जलाई जाती है, जहां वो आदमी हैना की बॉडी जलाने से पहले कुछ अजीब और डरावनी बातें बोल रहा होता है। मेगन अंदर जाती है और उस रहस्यमयी आदमी को बॉडी जलाने से रोकती है। तभी वहां डेव आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी कहता है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हैना की बॉडी को जितनी जल्दी हो सके उन्हें जला देना चाहिए, वरना कुछ भयानक होगा, क्योंकि हैना की बॉडी मरी नहीं है। इसके बाद पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हैना का पिता लुइस है। इसके बाद मेगन हैना की बॉडी को वापस चेंबर में रख देती है, लेकिन फिर से उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है और दोबारा से अपने आप चेंबर का दरवाजा खुल जाता है और जब मेगन बॉडी को बाहर निकालती है तब वो उसकी तरफ देख रही होती है और उसे बॉडी में हलचल दिखाई देती है, जिसे मेगन काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से उसे चेंबर में डालकर बाहर आ जाती है। उसी वक्त लीसा वहां आ जाती है और मेगन को घबराया देख उससे पूछती है कि वो ठीक तो है। मेगन बताती है कि उसने हैना की बॉडी को सांस लेते हुए सुना। लीसा इसे उसका वहम मानती है और मेगन को कॉफी पीने के लिए कहती है। कॉफी पीते हुए मेगन बताती है कि वैसे तो उसे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन आज उसे हैना की बॉडी से बहुत डर लग रहा है। उनकी बातचीत के बीच डेव वहां आता है और बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर उससे मिलना चाहता है और वो पुलिस ऑफिसर एंड्रयू ही होता है जो कि उसका हालचाल जानने आया था। और जब मेगन और एंड्रयू आपस में बात कर रहे होते हैं तो डेव बोर होकर एशिया कप में मिले इंडिया की जीत मनाने लगता है और तिलक वर्मा जैसे सिक्स मारता है। लेकिन तभी उसे एक काला साया दिखाई देता है जिसका पीछा करते हुए वो मुर्दा घर में आ जाता है और हैना के चेंबर से अजीब आवाज सुनकर चेंबर को खोल देता है। लेकिन वो देखता है कि वो चेंबर तो खाली है और अचानक इधर एंड्रयू के जाने के बाद मेगन जब वापस आती है तो वो वहाँ की हालत देखकर हैरान हो जाती है और डेव को ढूंढने लगती है। तभी उसे पेट में दर्द होता है और वो वॉशरूम चली जाती है, लेकिन वॉशरूम में उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इसके बाद मेगन हैना की मौत की वजह जानने के लिए मेरी वेबसाइट गूगल पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि उसकी मौत एक झाड़ फूंक के दौरान हुई थी। इसके बाद जाते समय उसे अपने आसपास फिर से कुछ महसूस होता है, जिसके बाद मेगन तुरंत एक दूसरे गार्ड के पास जाकर उसे सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहती है। लेकिन वो भैंसा गार्ड एक नंबर का आलसी होता है और खुद मेगन को फुटेज चेक करने को कहता है। और जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे देखकर उसे झटका लगता है, क्योंकि वो उस फुटेज में हैना के साये को हॉल में रेंगती हुई देखती है। डर के मारे वो तुरंत लीसा को बुलाती है और उसे वो फुटेज दिखाती है और बताती है कि एक रहस्यमयी आदमी ने उसे चेतावनी दी थी कि हैना की बॉडी पूरी तरह से मरी नहीं है। लेकिन तभी लीसा को मेगन के पास से नशे की दवाइयां मिलती है और वो सोचती है कि मेगन को अभी भी ड्रग्स की लत है और लीसा मेगन को अपनी नौकरी पर ध्यान देने के लिए कहती है और उस फुटेज पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद लीसा छत पर फूफू करने आ जाती है और तभी उसके उंगलियों पर कुछ खून की बूंदें ऊपर से गिरती है और वो इस चीज का पता लगाने छत पर जाती है तो अचानक हाँ, वो वहाँ हैना को जिंदा देखकर भागती हुई सबसे ऊपर वाली छत पर आ जाती है और उसे मेगन की बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। हैना के अंदर का शैतान उसे बुरी तरह मारकर उसकी जान ले लेता है। इधर दूसरी बार जब रैंडी बॉडी लेकर आता है तब मेगन उसे अंदर बुलाती है और बताती है कि हैना की बॉडी को जब वो लेकर आया था तब उसके शरीर पर घाव थे जो अपने आप ठीक हो गए हैं और जांच करते वक्त अचानक सभी मशीनें खराब हो जा रही हैं। मेगन उसे ये भी बताती है कि एक रहस्यमयी आदमी इस बॉडी को जलाना चाहता था और उसका कहना था कि वो पूरी तरह से मरी नहीं है। उनकी बातचीत के दौरान ही हैना की बॉडी फिर से जिंदा होने लगती है। रैंडी जाते जाते दोबारा मेगन से कहता है कि वो डरे ना, मुर्दा घर के अंदर सभी को ऐसा ही लगता है। इसके बाद जब कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता तब मेगन एंड्रयू को सब कुछ बताने के लिए फोन करती है। तभी पीछे हैना की बॉडी वहाँ से निकलकर लिफ्ट में घुस जाती है और जब वो अंदर आती है तो वहाँ हैना नहीं होती। जिसके बाद वो फिर से सीसीटीवी देखती है और पाती है कि हैना पार्किंग की ओर गई है। इधर रैंडी जब जाने वाला ही था तभी उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होता है। हाँ, वो भी हैना को जिंदा देखकर बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से जान बचाकर भागता है, लेकिन हैना उसे भी मार देती है। और जब मेगन पार्किंग में पहुँचती है तो देखती है कि रैंडी की लाश एम्बुलेंस के नीचे दबी हुई है। तभी एंड्रयू उसे फोन करता है और बताता है कि लुइस पुलिस स्टेशन से भाग गया है। लेकिन तब तक वो वहाँ पहुँच जाता है और मेगन पे बंदूक तान कर उसे मुर्दा घर के अंदर ले आता है और हैना की बॉडी को बाहर निकालने के लिए कहता है और बताता है ये लोगों को मारकर खुद को ठीक कर रही है, लेकिन 1 मिनट इसने अब तक तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ा? मेगन लुइस से कहती है अब मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो चुका है। फिर लुइस उसे बताता है हैना की नीली आंखें शैतान के श्राप का निशान है और ये मेरी इकलौती बेटी थी जो कभी शैतान से ठीक नहीं हो पाई और आखिर में मुझे मजबूर होकर अपने ही हाथों अपनी बेटी को खत्म करना पड़ा। लेकिन अभी भी मेरा डर खत्म नहीं हुआ। और हाँ, मेरी बात सुनो, शैतान को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इस बॉडी को पूरी तरह से राख कर देना। इसके बाद मेगन और लुइस मिलकर हैना की बॉडी को खत्म करने का सोचते हैं, लेकिन अचानक हैना जिंदा हो उठती है और लुइस को मार देती है। घबराई हुई मेगन मदद के लिए भागती है। इधर एंड्रयू पार्किंग में आता है और रैंडी की लाश देखकर हैरान हो जाता है और मेगन को ढूंढने लगता है। इधर मेगन जिधर भी जाती है ना उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जा रही थी। मेगन की अब डर के मारे सांसें फूलने लगती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद हैना उसके ऊपर चढ़ जाती है। इधर एंड्रयू मेगन को ढूंढता हुआ उसी आलसी गार्ड से मिलता है और उससे पूछता है कि मेगन कहाँ है, जिस पर वो गार्ड कहता है कि मेगन और डेव दोनों नहीं मिल रहे हैं। इधर मेगन खुद को चेंबर के अंदर बंद पाती है जहां उसे डेव की लाश दिखती है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है और चेंबर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी एंड्रयू और वो गार्ड उसकी चीख सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। मेगन चेंबर से निकलकर उन्हें वहां से जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए कहती है, लेकिन हैना जिसे अब पूरी तरह से ताकतवर होने के लिए केवल 2 और शिकार चाहिए होता है, वो पहले उस गार्ड को मार देती है। जिसके बाद हैना अपना आखिरी शिकार एंड्रयू को बनाती है। मेगन आखिर में हिम्मत से काम लेती है और एंड्रयू से बंदूक लेकर
आकर हैना की बॉडी को घायल कर देती है गोली चलाकर, जिसकी वजह से उसके अंदर का शैतान कमजोर हो जाता है। जिसके बाद मेगन एंड्रयू के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि हैना की बॉडी को खत्म करना होगा वरना वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। जिसके बाद वो एंड्रयू को मदद बुलाने को कहती है और खुद अकेले वहां रुक जाती है और बिना डरे हैना को घसीटती हुई उसकी बॉडी को जलाने वाले मशीन में लाकर डाल देती है। लेकिन एक बार फिर से हैना जाग उठती है और अपने साथ मेगन को भी अंदर खींचने लगती है, लेकिन आखिर में मेगन हैना की बॉडी को जलाने में कामयाब हो जाती है और उस शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके 2 महीने बाद मेगन फिर से अपनी रोजाना की जिंदगी में लौट आती है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और नशे की लत से दूर है। और ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन एक सवाल के साथ कि आखिर हैना ने अपनी बॉडी जलने से पहले मेगन पर हमला क्यों नहीं किया। फिल्म में तो ये नहीं बताया गया, लेकिन मुझे लगता है शायद हैना के अंदर का शैतान अपनी पूरी ताकत पाने के बाद मेगन के शरीर को चुनता, क्योंकि मेगन का खून उसके शरीर पर पड़ा होता है जो उसे पसंद आ गया होता है। खैर, इस फिल्म से हम यही सीखते हैं कि फटे तो फटे, लेकिन डरावनी फिल्म देखने से हम सब पीछे ना हटे। तो चलो मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ। बाय बाय।